प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, काली मिर्च के सिर्फ 7 दाने जला दीजिए, शत्रु अपने किए पर पछताएगा। और यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा या कोई तांत्रिक प्रभाव किया है, तो उससे भी राहत मिलने की मान्यता है इस अनुष्ठान को करने से। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, बिना वजह आपके काम बिगाड़ रहा है, आपकी तरक्की से जलता है या हर कदम पर रुकावटें खड़ी कर रहा है, तो आज की ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको काली मिर्च के सिर्फ 7 दानों से किया जाने वाला एक बेहद सरल और प्रचलित उपाय बताने वाला हूं। ये उपाय देखने में जितना छोटा है, इसकी मान्यता उतनी ही प्रभावशाली मानी जाती है। विश्वास के साथ किया जाए तो बड़े से बड़ा शत्रु भी शांत पड़ सकता है, अपने किए पर पछता सकता है और आपके विरुद्ध बनाई गई नकारात्मक सोच कमजोर पड़ने लगती है। कई लोग मानते हैं कि यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या तांत्रिक प्रभाव हो तो उससे भी राहत मिलने का मार्ग खुलता है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा उपाय अपने हाथों से करके दिखाऊंगा, ताकि कोई भी चरण छूटे नहीं। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिर तक आपको हर छोटी बड़ी बात विस्तार से समझाई जाएगी। भक्तों, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके काम बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक रहे हैं, व्यापार में लगातार बाधाएं आ रही हैं, मेहनत के बावजूद धन का आगमन रुक गया है, या हर बनता हुआ काम आखिरी समय पर बिगड़ जाता है और आपको लगता है कि इसके पीछे आपके शत्रुओं की नकारात्मक सोच या बुरा प्रभाव हो सकता है, तो ये उपाय आपके लिए उपयोगी माना जाता है। कई बार शत्रु सामने से नहीं, बल्कि छिपकर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटने लगे, व्यापार धीमा पड़ जाता है, आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं और मन हर समय चिंता में डूबा रहता है। ऐसे समय में इंसान का ध्यान अपने काम से हटकर सिर्फ एक ही बात पर टिक जाता है। आखिर इस परेशानी से छुटकारा कैसे मिलेगा? अगर आपकी भी यही स्थिति है, सुबह से लेकर रात तक आपके मन में सिर्फ अपने शत्रुओं की चिंता चलती रहती है, न काम में मन लगता है, न परिवार के साथ चैन मिलता है, न रात को सुकून की नींद आती है, तो अब घबराइए मत। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार करके देखिए। मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है, नकारात्मकता कम होती है और व्यक्ति दोबारा अपने जीवन और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। इसलिए इस उपाय को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, पूरी विधि को ध्यान से समझिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा उपाय भी जब श्रद्धा और सही तरीके से किया जाए तो व्यक्ति के मन में नया आत्मविश्वास जगा देता है। भक्तों, अब आपको करना क्या है? सिर्फ 7 काली मिर्च के दाने इस विधि के अनुसार अर्पित करने हैं। लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि यदि ये उपाय पूरी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से किया जाए तो शत्रु की नकारात्मक सोच कमजोर पड़ने लगती है और वो अपने किए पर पछताने लगता है। कई लोगों का विश्वास है कि जो व्यक्ति आपको बिना कारण परेशान कर रहा होता है, उसके मन में भी बदलाव आने लगता है। देखिए, भारतीय परंपराओं में काली मिर्च से जुड़े कई उपाय वर्षों से प्रचलित हैं। इन्हें लोग नकारात्मकता दूर करने और अपने मन को मजबूत बनाने के लिए करते आए हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा के साथ किए गए इन उपायों का शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस प्रकार के शुभ कर्मों से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है, अर्थात वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों का अहित करने की सोचता है, किसी का जीवन बिगाड़ने का प्रयास करता है या बिना कारण किसी को कष्ट देता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वही जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में शनिदेव की कृपा, संरक्षण और न्याय की भावना बनी रहती है। इसीलिए इस उपाय को केवल शत्रु से मुक्ति का साधन ही नहीं, बल्कि अपने मन में विश्वास, सकारात्मकता
और ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत करने का माध्यम भी मानिए। जब मन में श्रद्धा, कर्म में सच्चाई और भगवान पर विश्वास होता है, तब कठिन से कठिन समय का सामना करने की शक्ति भी मिलने लगती है। दोस्तों, अगर आप अपने शत्रुओं से इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि हर रास्ता बंद होता हुआ दिखाई देता है, आपने कई उपाय कर लिए, कई जगह सलाह ले ली, लेकिन फिर भी मन को राहत नहीं मिली और आपको ऐसा महसूस होता है कि समस्याएं आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि एक शत्रु के साथ दूसरे लोग भी जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे विरोध करने वालों की संख्या बढ़ने लगती है और व्यक्ति को लगता है कि वो चारों तरफ से घिर गया है। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और हर दिन एक नई चिंता लेकर आता है। यदि आप भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार अवश्य करके देखिए। लोक मान्यताओं के अनुसार ये उपाय नकारात्मकता को दूर करने और मन में साहस व आत्मविश्वास जगाने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति पूरे विश्वास और सच्चे मन से इसे करता है, तो शत्रुओं की नकारात्मक सोच का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और जीवन में आगे बढ़ने का नया उत्साह मिलता है। इतना ही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि ये उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब नकारात्मकता दूर होती है, तो व्यक्ति अपने काम, व्यापार और मेहनत पर पहले से अधिक ध्यान दे पाता है। परिणाम स्वरूप रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगते हैं और आर्थिक प्रगति के नए अवसर मिलने लगते हैं। इसलिए इस उपाय को केवल एक टोटका समझकर मत कीजिए, बल्कि इसे ईश्वर पर आस्था, सकारात्मक सोच और अपने कर्मों के साथ जोड़कर कीजिए। जब आप पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे, तभी इसकी वास्तविक अनुभूति और इसका प्रभाव अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। अब उपाय बताने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपके मन में बालाजी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है ये वीडियो भी बालाजी महाराज की कृपा से ही सही समय पर आपके सामने पहुंची हो। यदि ऐसा है, तो उनकी कृपा के प्रति अपना आभार अवश्य व्यक्त करें और एक काम पूरे विश्वास के साथ जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में श्रद्धा पूर्वक हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज लिखिए। भक्तों की मान्यता है कि जब सच्चे मन से भगवान का नाम लिया जाता है, तो मन को शक्ति मिलती है, विश्वास बढ़ता है और कठिन समय का सामना करने का साहस भी मिलता है। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन की बाधाएं दूर हों और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, यही प्रार्थना है। तो चलिए अब बात करते हैं इस उपाय की। देखिए, शत्रु मुख्य रूप से दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला वह जो सामने से विरोध करता है। ऐसे लोगों को पहचानना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन दूसरा प्रकार उससे भी अधिक खतरनाक माना जाता है और वो है गुप्त शत्रु। ये लोग सामने से तो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, हर समय साथ होने का एहसास दिलाते हैं, लेकिन मन ही मन आपकी तरक्की से जलते रहते हैं। ऐसे लोग मित्र का चेहरा लगाकर शत्रु का काम करते हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करना, आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करना, आपकी सफलता से ईर्ष्या करना और अवसर मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, यही उनकी प्रवृत्ति होती है। कई बार व्यक्ति को लंबे समय तक ये पता भी नहीं चलता कि उसका सबसे बड़ा विरोधी कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी के आसपास मौजूद कोई परिचित है। इसीलिए जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे सावधान रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खुला शत्रु जितना नुकसान नहीं पहुंचाता, कई बार छिपा हुआ शत्रु उससे कहीं अधिक हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में केवल एक ही संकल्प रखें, हे प्रभु, मेरे जीवन से नकारात्मकता दूर करें, मुझे सही लोगों की पहचान करने की बुद्धि दें और हर प्रकार के छल कपट से मेरी रक्षा करें। आज के समय में एक बात हमेशा याद रखिए, भरोसा कीजिए, लेकिन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा धोखा वही देता है
जिस पर हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। मीठी मीठी बातें करना, अपनापन दिखाना और फिर सही समय आने पर पीठ पीछे वार करना, ऐसे लोगों की पहचान करना आसान नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर व्यक्ति बुरा होता है। दुनिया में आज भी बहुत अच्छे, सच्चे और ईमानदार लोग हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर पूरा विश्वास करने से पहले उसके व्यवहार, उसके इरादों और उसके कर्मों को अवश्य परखिए। विशेष रूप से जो लोग व्यापार करते हैं, नौकरी में अच्छी स्थिति पर हैं, समाज में सम्मान रखते हैं या आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, उनके विरोधी और ईर्ष्या करने वाले लोग अक्सर जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि हर किसी को आपकी सफलता अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, केवल आपकी उपलब्धियां देखते हैं और उसी से उनके मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगती है। और फिर कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो सामने से ही विरोध करते हैं। वे खुलेआम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं और ये सोचकर आपको परेशान करते हैं कि शायद आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि उनके पास अधिक शक्ति, अधिक प्रभाव या अधिक साधन है, इसलिए वे आपको दबा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी की असली ताकत धन, पद या प्रभाव नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत सत्य, धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर का साथ होता है। जो व्यक्ति इन 4 चीजों को अपने जीवन में बनाए रखता है, उसे गिराने की कोशिश करने वाले लोग अंत में स्वयं ही अपने कर्मों का फल पाते हैं। इसलिए यदि कोई आपको बार बार अपमानित करने की कोशिश करता है, आपके मन को दुख पहुंचाता है या हर कदम पर आपको रोकने का प्रयास करता है, तो घबराइए मत। अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए। धैर्य रखिए, सही कर्म करते रहिए और आगे बताए गए उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। मान्यता है कि जब व्यक्ति का मन मजबूत हो जाता है और ईश्वर का आशीर्वाद साथ होता है, तब सबसे कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुलेआम आपको परेशान कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आपको अच्छी तरह पता है कि वही आपका विरोधी है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि आप उसका सामना नहीं कर पा रहे, न किसी से मदद मिल रही है और न ही कोई रास्ता समझ में आ रहा है, तो घबराइए मत। धैर्य रखिए और अब इस उपाय की विधि को बहुत ध्यान से समझिए। दोस्तों, सबसे पहले 7 साबुत काली मिर्च के दाने लीजिए। ध्यान रहे, कोई भी दाना टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। सभी दाने पूरे और सही होने चाहिए। इसके साथ कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा भी अपने पास रख लीजिए। दोस्तों, अब आगे जो प्रक्रिया मैं बताने जा रहा हूं, उसे पूरी श्रद्धा और एकाग्र मन से कीजिए। सबसे पहले 7 काली मिर्च के दानों को अपनी हथेली में रखिए। इसके बाद 21 बार अपने उस शत्रु का नाम मन ही मन या धीमे स्वर में बोलिए। यदि आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप शत्रु 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 कहते हुए 21 बार संकल्प कर सकते हैं। हर बार नाम या संकल्प बोलते समय अपना ध्यान ईश्वर पर और अपने जीवन से नकारात्मकता दूर होने की प्रार्थना पर रखें। इसके बाद उन काली मिर्च के दानों पर धीरे से एक फूंक मार दीजिए। लोक मान्यताओं के अनुसार ये फूंक केवल हवा नहीं, बल्कि आपके मन का संकल्प और ईश्वर से की गई प्रार्थना का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरे विश्वास, श्रद्धा और शांत मन से कीजिए। तभी आप इस उपाय का वास्तविक अनुभव अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिए और किसी भी बात को छोड़िए मत। सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लीजिए। अब जिन 7 काली मिर्च के दानों पर आपने अपना संकल्प किया था, उन सभी को उस दीपक में रख दीजिए। इसके ऊपर कपूर का छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए। रखकर उसे जला दीजिए। जब कपूर और काली मिर्च जलने लगे, तो उस समय इधर उधर की बातें बिल्कुल मत सोचिए। दोनों हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव से शनिदेव
और भगवान महादेव का स्मरण कीजिए। अपने मन की सारी पीड़ा, चिंता और दुख उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, हे शनिदेव, यदि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, दुख, कष्ट, आर्थिक परेशानी, कर्ज का बोझ, शत्रुओं का भय, नकारात्मकता या किसी भी प्रकार का संकट है, तो अपनी कृपा से उसे दूर कर दीजिए। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे मन को शक्ति दीजिए और मेरे शत्रुओं के बुरे इरादों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा कल्याण कीजिए। इस समय प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और सच्चे मन से होनी चाहिए, क्योंकि जब मन पूरी श्रद्धा से ईश्वर के सामने झुकता है, तभी प्रार्थना का वास्तविक महत्व होता है। शास्त्रों में भगवान महादेव को देवों के देव कहा गया है, वहीं शनिदेव को कर्म फलदाता माना गया है, अर्थात वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बिना कारण किसी का अहित करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है या छलकपट का मार्ग अपनाता है, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। और जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा और सच्चे कर्मों का आशीर्वाद होता है, उसके सामने कितना भी शक्तिशाली विरोधी क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म का साथ ही मजबूत माना जाता है। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को पूरा कीजिए। लोक मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखकर सकारात्मक संकल्प करता है, तो उसके भीतर नया साहस, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति पैदा होती है। जब आप ये उपाय पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ करते हैं, तो लोक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को भगवान महादेव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होने की कामना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर इन दोनों देवों का आशीर्वाद बना रहता है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है और विरोधियों का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। कहा भी जाता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति न धन है, न पद है और न ही बाहुबल। सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर का आशीर्वाद और सच्चे कर्म है। जब भगवान की कृपा साथ होती है, तो कितना भी शक्तिशाली विरोधी क्यों न हो, वो अंततः आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जीवन में जो दुख, संकट, भय और मानसिक अशांति होती है, उनसे बाहर निकलने का साहस भी ईश्वर ही प्रदान करते हैं। अब इस उपाय का अंतिम चरण भी ध्यान से समझ लीजिए। जब कपूर और 7 काली मिर्च पूरी तरह जल जाए, तो उनके ठंडा होने का इंतजार कीजिए। इसके बाद जो राख बचे, उसे एकत्र करके घर से थोड़ी दूर किसी उचित स्थान पर छोड़ आइए। ध्यान रखिए, उसे घर के अंदर या घर के बिल्कुल आसपास न रखें। उसके बाद सीधे अपने घर वापस आ जाइए। घर लौटने के बाद आपको कोई विशेष नियम करने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य रूप से अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। इस उपाय की पूरी प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। देखिए, ये उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति किसी वस्तु में नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, आपका संकल्प और ईश्वर पर आपका विश्वास है। इसलिए इसे जल्दबाजी या संदेह के साथ नहीं, बल्कि शांत मन और पूर्ण आस्था के साथ कीजिए। जहां तक दिन की बात है, इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है। हालांकि लोक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन शनिदेव की उपासना के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो इस उपाय को शनिवार के दिन करना अधिक शुभ माना जाता है। तो देखिए, पहली नजर में ये उपाय आपको बहुत ही सरल और साधारण लग सकता है, लेकिन हमारी परंपराओं में कई ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनका महत्व श्रद्धा, विश्वास और सच्चे संकल्प से जुड़ा माना जाता है। इसलिए किसी भी उपाय की शक्ति केवल उसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपकी आस्था, आपके विश्वास और आपकी सच्ची प्रार्थना में होती है। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये उपाय कितनी बार करना चाहिए? तो इसका उत्तर भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, इस उपाय को बार बार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे पूरे विश्वास, सच्चे मन और सही विधि के साथ करते हैं,
तो एक बार करना ही पर्याप्त माना जाता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगे कि परिस्थितियां अभी भी पहले जैसी बनी हुई हैं, तो आप 21 दिनों के बाद इसे दोबारा एक बार कर सकते हैं। बिना वजह इस उपाय को बार बार करना उचित नहीं माना जाता। याद रखिए, किसी भी धार्मिक उपाय का सबसे बड़ा आधार उसकी संख्या नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, आपका संकल्प और आपका विश्वास होता है। इसलिए जल्दी परिणाम पाने की सोचकर इसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए, अपने अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। एक और बात का विशेष ध्यान रखिए, उपाय करने के बाद बार बार ये मत सोचिए कि असर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि संदेह मन की शक्ति को कमजोर कर देता है। उपाय करने के बाद उसे भगवान महादेव और शनिदेव को समर्पित कर दीजिए और निश्चिंत होकर अपने जीवन और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। भक्तों की मान्यता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो भगवान उचित समय पर उसका कल्याण अवश्य करते हैं। इसलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर आप इस उपाय को पूरे मन, पूरी श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ करेंगे तो सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे पहले आपके मन के भीतर महसूस होगा। मन में साहस आएगा, नकारात्मकता कम होगी और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ेगी। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसे सकारात्मक संकल्पों से जीवन में शुभ परिवर्तन आने की आशा की जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही धार्मिक और पारंपरिक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में पूरे श्रद्धा भाव से जय बालाजी महाराज और हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से हर प्रकार की चिंता, भय और नकारात्मकता दूर हो, आपको सही मार्ग मिले और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय बालाजी महाराज।